नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात हम कर रहे हैं भारत के भूगोल की, इंडियन ज्योग्राफी की। प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं भारत के संदर्भ में। सबसे पहले देखते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर गेंडा एक सींग वाला है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? असम में। 430 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और 1905 में इसकी स्थापना होती है। यूनेस्को धरोहर का हिस्सा है ये। ठीक है, 33% वन अनिवार्य है, आपको पता है नीति के तहत। देहरादून की बात करें तो भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। नागपुर में बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है नागपुर में। के मुंशी भारत के संदर्भ में क्या कहते हैं कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिससे वो महोत्सव के नाम से जाना जाता है, वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है ना। भारत में वृक्षारोपण उत्सव है जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। कि जन्मदाता कौन है? के मुंशी है। शिलोंग के पठार की बात करें तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनस्पति, देखो शिलोंग पठार पर उष्ण कटिबंध आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। कौन से वन? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो देखें भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार यहाँ पर मिलता है पश्चिम बंगाल में। एमपी में जो बात करें, मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र है। वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के मध्य में मनाया जाता है के मुंशी की सिफारिश पर, याद रहेगा। आगे देखते हैं। भोजपत्र की बात करें तो भोजपत्र हिमालय से प्राप्त होता है। सुंदरी वृक्ष ज्वारीय वन है। मार्शडेन क्या कहते हैं? मार्शडेन कहते हैं कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। 1988 में नई वन नीति की घोषणा हुई थी। सागौन तथा साल जो है ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है, सागौन तथा साल। पश्चिम हिमालय की बात कर ले तो पश्चिम हिमालय में शीतोष्ण कटिबंधीय वन पेटी है। कौन सी? शीतोष्ण, यानी शीत के साथ उष्णता भी। इसमें किस किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? ओक है, फर है, देवदार है, स्प्रूस है, चेस्टनट है और सीडार और चीड़ है, याद रखिएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करें तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन? असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम तटीय। ठीक है, फिर बात करें सागौन की। सागौन की बात करें तो सागौन पाए जाते हैं मध्य भारत में। देवदार, सागौन मध्य भारत, देवदार हिमालय के उस क्षेत्र में, सुंदरी सुंदरवन में, सिनकोना हिमालय के तराई में, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती ये आपके तराई क्षेत्र मिलेगा। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मध्य गंगा के मैदान में। अल्पाइन वृक्ष मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वन होते हैं वो सहारदी में आपको मिलेंगे। लीसा की बात करें तो चीड़ वनों से प्राप्त हो, लीसा चीड़ वनों से प्राप्त होते हैं। लीसा उत्तराखंड में मिलेंगे। फिरोजा तथा तारपीन का तेल यहाँ से प्राप्त होता है, चीड़ के तेलों से। ये काम कहाँ कहाँ आता है? फिरोजा तथा तारपीन का तेल आता है कागज उद्योग में, साबुन में और पेंट में इनका उपयोग होता है। देखो अंचा रत्नागिरी की बात करें, अंचा रत्नागिरी कहाँ मिले? केरल में। कुंडापुर कर्नाटक, पिचवरम तमिलनाडु, वेबनाड महाराष्ट्र में ये मिलते हैं। ठीक है, और वन की दृष्टि से अपन देखें अवलोकन में तो मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अवलोकन सबसे ज्यादा। एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान भोपाल में। भारत में वर्षा वन उत्तरी पूर्व हिमालय और पश्चिम घाट में वर्षा वन। भारत में वर्षा वन उत्तरी पूर्व हिमालय और पश्चिम घाट में। क्रिकेट बैट के लिए विलो जो है शंकुधारी वृक्ष होता है, वहां से प्राप्त होता है। वैश्विक विरासत का वन पश्चिम बंगाल का सुंदर वन है। सागौन वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। उष्णात पतझड़ देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। हरियाणा की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार यहाँ पर मिलता है। सुंदरी वृक्ष कैसे? ज्वारी है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? ये कई बार पूछा जाता है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। गिर बायो रिजर्व कहाँ है? गुजरात में। उष्ण कटिबंधीय सदाहरित कहाँ मिलेगा? ये वन आपके शिलोंग में। मानसून शिवालिक, ठीक है, और आपके 16 जो हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तो स्थापना 1936 में होती है। इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है यहीं से। प्रथम जैवमंडल रिजर्व की बात करें तो प्रथम जैवमंडल रिजर्व आपके कौन सा? नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी है। कुक्टी वो वन्य पशु विहार यहाँ से हिमाचल प्रदेश और चंबा जिले में। उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन, ये वर्षा वन होता है। उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन, ये वन पश्चिम घाट प्रायद्वीप भारत के अरब सागर के तट के साथ साथ का क्षेत्र उत्तर पूर्वी हिमालय तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी सर्वाधिक जो वन मिलेगी वो कहाँ? मेलागिरी की पहाड़ियों में मिलेगी चंदन की लकड़ी के साथ। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011 द्वारा यूएनओ द्वारा वन वर्ष घोषित किया गया था, 2011।
भारतीय वनस्पति संरक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता में, कहाँ पर है? कोलकाता में। आगे देखें, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। चिपको आंदोलन आपको सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रेरक थे। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में 1981 से स्थापित होता है। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। मध्य भारत टीक की बात करें, मध्य भारत टीक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन। टीक और सोल कहाँ पाए जाते हैं? बंगाल में प्रधानतः इसकी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में मिलते हैं। और भोजपत्र कहाँ मिलते हैं? हिमालय में। तो भौगोलिक आधार पर हम वनों का प्रकार देखें तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन के, देखो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करें तो ये यहाँ पे 200 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होगी तभी तो सदाहरित रह पाएंगे ना, ठीक है। और वर्ष भर आर्द्रता 70% से ज्यादा रहेगी। तापमान 24 डिग्री के आसपास रहेगा, 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। विस्तार इनका कहाँ कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप। तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उष्ण निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप द्वीप में। ये कई बार पूछा गया। पश्चिम बंगाल, असम और 1200 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर मिलते हैं असम में। वृक्षों की ऊंचाई की बात करें 50 मीटर तक है। ये कौन कौन से वृक्ष होते हैं इसमें? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में रबर, महोगनी, अबोनी, नारियल, बांस, सिनकोना, बेंत, ताड़ और आइस वुड। अब देखते हैं, अब है अगले उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन 100 से 200 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होगी। उप हिमालय प्रदेश में पंजाब से लेकर असम तक। हिमालय के बाहरी व निचले ढालों पर पाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में मिलता है। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के पूर्व से लगातार महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल में मिलेंगे और दक्षिण पूर्वी घाट पर भी ये मिलने वाले। सागौन वन जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक में मिलेगा। सागौन के बाद यहाँ शीशम, चंदन, कुसुम, पलास और हल्दू है। ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बांस हो गया, कलबा हो गया, पेडुक हो गया, शहतूत हो गया। अब आते हैं अगले उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों की बात कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन का ये कहाँ मिलेंगे? 50-100 सेंटीमीटर वर्षा, लंबाई 6 से 9 मीटर होगी। पूर्व राजस्थान में मिलते हैं ये। फिर हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिम यूपी में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में, पूर्वी महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम कर्नाटक में, पूरी तमिलनाडु में मिलेंगे। ये यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क वनों कौन कौन आते हैं? देखिए, आम है, महुआ है, बरगद है, शीशम है, रामबांस है और नागफनी है। कौन सा फनी? नागफनी है। अब देखते हैं मरुस्थलीय वो आर्द्र, देखो मरुस्थलीय वो अर्ध मरुस्थलीय वन, मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय वनों की बात करें तो 50 सेंटीमीटर पर यहाँ वर्षा होगी। लगभग छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में होते हैं। पत्तियां कम होती हैं इनमें। ये कांटेदार होते हैं। प्रमुख वृक्ष इसमें कौन कौन है? बबूल, खेजड़ा, केर, खजूर, रामबांस और नागफनी हो जाएगी। फिर पर्वतीय वनों की बात कर ले तो पर्वतीय वनों में ये पर्वतीय वन उपोष्ण प्रादेशीय वन होते हैं, शीतोष्ण प्रादेशीय वन होते हैं। पूर्वी हिमालय वन और पश्चिमी हिमालय में मिलेंगे। पूर्वी हिमालय वन और पश्चिमी हिमालय के जो वन है वो इस प्रकार के होते हैं। पूर्वी हिमालय के वनों की बात कर ले तो 200 सेंटीमीटर प्लस तो यहाँ पर वर्षा होगी। देख ले तो पूर्वी हिमालय की बात करें तो देखें, यानी देखो सघन उष्णकटिबंधीय की बात करें तो यहाँ दालचीनी, अमूरा, साल, ओक, लोरेल, चंदन, शीशम, खेर, सेमल होंगे। जबकि 2400 से 3600 मीटर जो वहाँ यहाँ पे वर्षा जो होगी वहाँ देखे 1200 से 2400 मीटर के आसपास ऊंचाइयाँ तक है, ठीक है। और यहाँ पे 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई जो होगी देखे तो वो कौन कौन इसमें देखो, शीतोष्ण सदाबहार, कोणधारी, ओक, मेपिल, बर्च, एल्चर, लारेल, सिल्वर फर, पाइन, स्प्रूस और जूनिपर। ये हो गया आपके। पश्चिमी हिमालय के वनों की बात अपन यहाँ से कर लें तो पश्चिमी हिमालय के वन 900 मीटर की ऊंचाई अर्धमरुस्थलीय होते हैं। और फिर 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई में आपके चीड़, साल, सेमल, ढाक, शीशम, जामुन, बेर होते हैं। 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक तो बात करें तो कोणधारी, समशीतोष्ण, चीड़, देवदार, नीला पाइन, एल्डर, पॉपुलर, बर्च, एल्ब, सिल्वर फर और पीला पाइन हो गया। अल्पाइन वनों की बात कर ले तो अल्पाइन वन होते हैं 2400 मीटर की ऊंचाई तक है ना। हिमालय पर्वत में पाए जाते हैं ये और पूर्णतः कोणधारी होते हैं, कोण के शंकु का आकार के। तो देखें ओक, मेपिल, सिल्वर फर, पाइन और जूनिपर होते हैं। अब ज्वारे वन की बात करें टाइडल फॉरेस्ट की तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में जो सुंदरवन के डेल्टा ज्वारीय वन का डेल्टा होता है वहाँ पर ज्वारीय वन, सो गंगा और ब्रह्मपुत्र के वहाँ सुंदरवन जो इन दोनों के सुंदरवन जो है ज्वारीय वन में आता है। महानदी और गोदावरी नदी पर कृष्णा नदियों के डेल्टा के प्रदेश में मैंग्रोव व सुंदरी वृक्ष मिलते हैं। कृष्णा नदियों के डेल्टा प्रदेश में मैंग्रोव व सुंदरी वृक्ष यहाँ पे मिलते हैं। सुंदरवन आ गया। समुद्री तटीय वन में आ जाएगा केसरीना वृक्ष हो जाएगा, ताड़ हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। नदी वो
देखो अब कब क्या होगा, नदी क्रुट के वन क्या हो जाएंगे एक तरीके से देखा जाए तो। देखें तो खेर शीश जाउन इमली हो जाएगा, है ना, ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने बात की वनों के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।